साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं, हम दलितों और पिछड़ों की लगातार आवाज उठाते रहते हैं और जैसा कि आज हमारे साथ हैं कई भाई बंधु जिन्होंने दलित समागम आमंत्रण पत्र जो 28 फरवरी 2025 को 11 बजे गांधी मैदान में होने जा रहा है, उस पर हम विशेष बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ साथी हैं। आइए बात करते हैं। क्या कुछ मामला है सर, बताया जाए हमारे दर्शकों को। ठीक है, सबसे पहले आपके चैनल को जितने भी लोग देख रहे हैं सभी को मैं धन्यवाद करता हूं। और देखिए, जैसे कि हम लोग या हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी की ओर से आगामी 28 फरवरी को दलित समागम कार्यकर्ता नदी रखा गया है। रैली महारैली है, उसमें जितने भी हमारे पटना जिला या पूरे बिहार के लोग जितने भी आ रहे हैं, मैं पटना जिला की ओर से सभी को स्वागत करता हूं कि आप इस गरीब रैली में आइए। और हमारी पार्टी की ओर से 11 सूत्री मांग है, उस मांग को सफल बनाने के लिए जितने भी बिहार के तमाम पिछड़ा, दलित, वंचित समुदाय के लोग हैं, वो सभी लोग आकर के इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री जीतन मांझी के हाथों को मजबूत करें। और हम लोग आगे बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, इसके लिए आप लोग का बहुत सहयोग जरूरी है। ये सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़िए और मांझी जी को हाथों को मजबूत कीजिए। सर, क्या क्या मांग रखा गया है, बता पाएंगे? 11 सूत्री के मांग रखा गया है। जैसे कि अभी हम लोग के पटना में या पूरे बिहार में अभी अतिक्रमण के नाम पे जो हम लोग के समाज को घर से बेघर किया जा रहा है, उसके लिए विशेष तौर पे इस बात को हमारे समाज के प्रति रखा जा रहा है। और हमारे समाज में अभी पटना जिला के विभिन्न जगहों में देखा जा रहा है कि अतिक्रमण के नाम पे हटा दिया जा रहा है। इसलिए हम लोग हमारे केंद्रीय मंत्री श्री जीतन मांझी साहब से हम लोग इस बात को रखे हैं और साहब ने आश्वासन दिए हैं कि हम इस गांधी मैदान से इस मुद्दे के अपने समाज के हक और अधिकार के लिए हम रखेंगे। और हम लोग लगातार मतलब कि आज 10-15 दिन से लगातार अपने समाज के बीच जा के अपने जो भी समस्या है उस पे हम लोग बता रहे हैं। और इस पर आने के लिए हम लोग पटना गांधी मैदान में 28 तारीख को सभी को आमंत्रण और निमंत्रण दे रहे हैं, ताकि भारी से भारी जनसंख्या में आए और हम अपना समाज के जो भी हो रही विभिन्न तरह के कुर्तियां, जो भी जैसे समस्या उत्पन्न हो रही है, उसको निराकरण के लिए और हमारे गार्जियन हम सबों के बिहार के बड़े पैमाने पर नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन जी हैं, और हम पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक जीतन मांझी साहब भी रहेंगे। और इसमें हम लोगों को सबसे ज़्यादा भागीदारी रहेगा, क्योंकि पटना जिला का जितने 23 प्रखंड है, पटना जिला के प्रखंड में सभी जगह से हमारे समुदाय के लोग आएंगे और इसमें भाग लेंगे और अपने गांधी मैदान में सम्मेलन को सफल बनाने के लिए। सर, क्या कुछ मांगे रहेगी विशेष तौर पर? जिस तरह से गांधी मैदान को आपने चुना है, काफी संख्या में गांधी मैदान बड़े भी है, काफी संख्या में लोग आएंगे, तो क्या कुछ मांग रहेगा खासकर दलितों के लिए? हाँ, तो इसमें जैसे कि इस प्रोग्राम का नाम ही आप सुनेंगे तो दलित समागम है। दलित समागम नाम का मतलब है कि जितने अनुसूचित जाति में लोग हैं, लगभग 23 समुदाय हैं, उन सभी को मुख्य धारा में कैसे लाया जाए। क्योंकि आज आप देखेंगे कि भारत स्तर पर देखेंगे कि आज भी किसी भी तरह के राजनीतिक दल आरक्षण से आगे नहीं बढ़ पाई है, कि जो सरकार आरक्षण तय किया है उससे आगे नहीं बढ़ पाता है। ये सिद्ध करता है कि आज भी यहाँ के जो मतलब राजनीतिक व्यवस्था है या प्रशासनिक व्यवस्था है या न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो या जो भी हो, जितने भी सिस्टम है, अनुसूचित जाति को आरक्षण की दायरा से आगे बढ़ने नहीं दिया है। तो ये तो एक अपने आप में भारतीय संविधान की जो संकल्पना था उससे आगे नहीं बढ़ पाए हैं। तो पहला तो ये है। तो और इस संकल्पना को जो भारतीय महापुरुषों ने जो संकल्पना देखा था, उससे आगे कैसे लाया जाए, उसी का एक प्रयास में आदरणीय श्री जीतन मांझी जी जो दलित समागम कर रहे हैं, उनका एक उद्देश्य वो भी है। इसमें 11 सूत्रीय मांग है। इसमें से कुछ मांग ऐसे हैं जैसे विकास मित्र, टोला सेवक, विकास मित्र, खास करके क्या बोलते हैं, महादलित और दलित के बीच से आते हैं। तो इनको कैसे अन्य समुदायों के साथ समावेश किया जाए, समता किया जाए, इसको लेकर ये जो पहल है, इसको मतलब कोशिश कर रहे हैं कि इनका जो
वेतन है, जो सम्मान वेतन कैसे मिले, उनमें एक ये बात इसमें रखा गया है। दूसरा जो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो खास करके बिहार के संदर्भ में तो बेरोजगारी की संख्या देखेंगे तो कुछ समुदायों के पास संसाधन है, जैसे जमीन उनके पास है, कुछ समुदाय के पास रोजगार है, कुछ प्राइवेट सेक्टर है, कुछ सरकारी सेक्टर है, लेकिन खास अनुसूचित जाति समुदाय ऐसा है जिसके पास न अपना जमीन है, न कोई प्राइवेट सेक्टर है, न कोई सरकारी सेक्टर है, न कोई सामाजिक न्याय इनके साथ होता है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए आदरणीय श्री जीतन मांझी जी ने जो दलित समागम किया, उनका एक मांग ये भी है कि जो भी है बेरोजगार, खास हालांकि उन्होंने सबके लिए बात कहा है, लेकिन हम जहां तक देखते हैं कि जो 5,000 जो बेरोजगारी भत्ता की जो बात की है, खास कर वंचित समुदाय का ज्यादा फायदा ये होने वाला है। तो एक मांग इनमें इनका ये भी है। फिर इसी को लेकर जैसे कि आप देखेंगे कि आने वाला पिछले जब से भारत देश आजाद हुआ है तब से खास करके अनुसूचित जाति, चाहे तो अनुसूचित जनजाति जो है, जो सरकार की जो कागज की खेल है, कागज की खेल में आप देखेंगे तो जमीन के कागज का खेल हो गया है, चाहे तो मतलब शिक्षा का कागज का क्षेत्र हो गया। इन सभी चीजों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है हमेशा वो पिछड़ा गया है, वंचित रह गया है। तो खास करके अभी जो सरकार इस मांग में आप देखेंगे कि सावित्रीबाई फुले के नाम पे, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे कैसे नया शिक्षा नीति लाया जाए ताकि मानवता को बढ़ावा दिया जाए। क्योंकि आज का जो शिक्षा व्यवस्था है, जैसे शिक्षा व्यवस्था में आप देखेंगे तो आप सर्च करिए, बहुत सुंदर चीज हम बता रहे हैं आपको कि शिक्षा व्यवस्था ने फिनलैंड का नाम लीजिएगा, पूरे वर्ल्ड में कहीं का शिक्षा व्यवस्था टॉप लेवल का है तो फिनलैंड का है। फिनलैंड का जो शिक्षा व्यवस्था होता है वो साफ कहा जाता है कि बच्चों को मशीन नहीं, कैसे एक दूसरे को साथ लेकर चले, कैसे पिछड़े को हाथ पकड़े, कैसे वंचितों को हाथ पकड़े, कैसे सबको साथ लेकर चले। फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम ये सिखाता है। लेकिन इंडिया का जो शिक्षा व्यवस्था है हमेशा दोहरीकरण है, एक अमीरों के लिए शिक्षा व्यवस्था हो गया है, गरीबों को शिक्षा व्यवस्था हो गया है। तो जो इसका जो अगला मांग हम लोग देख रहे हैं कि कैसे ऐसा शिक्षा समावेशी शिक्षा व्यवस्था बनाया जाए, कॉमन शिक्षा प्रणाली लागू किया जाए जिसमें जो वंचित समुदाय के लोग हैं, जो गरीब समुदाय के लोग हैं, उनके बच्चा किसी भी तरह के अदर समुदाय के बच्चा में बराबरी की तरह से अपना डेवलपमेंट कर सके। तो कॉमन शिक्षा व्यवस्था की भी बात कहा गया है। और हम लोग अपने तरफ से 11वां मांग को लेकर हम लोग साहब से हम लोगों ने बात रखा कि एक मांग और आप ऐड कर लीजिएगा 12वें मांग के रूप में, कि जो हम लोग कर रहे हैं पुनर्वास आयोग की गठन हो। जैसे आप देखेंगे पटना में कि सरकार एसी में पॉलिसी बनाती है, जैसे कि अभी सरकार जो पॉलिसी लाई है स्मार्ट सिटी के नाम पे, और सरकार की कानूनी व्यवस्था भी बोल गया है कि जो भूमिहीन परिवार हैं उनको पुनर्वास किया जाएगा किसी भी डेवलपमेंट को लेकर। लेकिन मतलब जो भी सरकार बना रही है उसमें मतलब इस पे विश्लेषण नहीं कर पा रही है। तो हम लोगों ने अपना फीडबैक दिया है, सुझाव दिया है कि जो भी सरकार योजना बनाए, जो भी प्रोग्राम बनाए, उस प्रोग्राम के तहत कितने मानव समुदायों का घर उजाड़ा जा रहा है, उसके बदले कोई व्यवस्था किया जाए और उसको बैसाया जाए, उसके बाद उसका घर उजाड़ा जाए। जो जमीन सरकारी है उस जमीन पे उस समुदाय को बसाया जाए। तो इसको लेकर भी हम लोगों ने 12वीं मांग रखा है। और इन्हीं सब बातों को लेकर हम लोग आने वाला समय में जो 28 फरवरी को जो हमारा दलित समागम गांधी मैदान में होने वाला है, उसमें ज्यादा लोग हम लोग कम से कम 10 लाख के आसपास हम लोग गांधी मैदान में जमा होंगे। क्योंकि बिहार में जैसे देखेंगे तो अनुसूचित जाति हम लोग यहाँ पे अभी भी 27% है। तो सब लोग हम लोग यहाँ पे आने वाले हैं और अपने मांगों को लेकर हम लोग पूरा रखने वाले। एक सवाल हाँ। देखिए, अनुसूचित जाति में 22 जातियां हैं और कई इसके लीडर भी हैं, तो इसमें और भी कई पार्टी के लीडर आएंगे या सिर्फ हम पार्टी के लीडर रहेंगे, या तमाम जो जातियां हैं उसके लीडर भी आप इनवाइट करेंगे? नहीं, हम लोग ऐसा एक्चुअली नेतृत्व हम पार्टी के अंदर में हो रहा है। अगर कोई दूसरा दलित हक के लिए जो भी अनुसूचित जाति के लीडर आना चाहते हैं उनका स्वागत है, लेकिन इसका आयोजन करता है, नेतृत्व करता है वो हम पार्टी के लोग कर रहे हैं। हम पार्टी का ये हम पार्टी का कार्यक्रम है, ये दलित समागम। तो जिस तरह से आप बताया ना कि मुख्यमंत्री रहते हुए जीतन राम मांझी ने गरीबों के लिए जमीन की मांग की थी, 3 डिसमिल जमीन की मांग की थी, क्या आज तक वो सपना पूरा नहीं हो पाया? गरीबों को आज भी रहने का जगह नहीं है। क्या सरकार, नीतीश सरकार इस बार कुछ मांग आपकी पूरी करेगी क्या? हाँ, मतलब ये है कि सरकार में भी आप हैं, सरकार के बिल्कुल हम जैसे हम लोगों ने सरकार को मेमोरेंडम दिया था
कि जो भी समुदाय भूमिहीन है, जिनका घर उजड़ रहा है, उनको पुनर्वास किया जाए। जेडीयू के पास मतलब जो भी हमारी सरकार में उनको दिया गया है और उस पर काम भी हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं अधिकारी को मतलब सुस्तीकरण ये पूरी तरीके से अभी फुलफिल नहीं हो पाया है। जैसा कि देखा जाता है कि जब भी चुनाव आता है तो हर पार्टी अपने अपने स्तर से दलित कार्ड खेलती है, स्वर्ण कार्ड खेलती है, तमाम तरह के कार्ड खेलती है। कहीं ऐसा ना हो कि ये आपका कार्ड हो दलितों को रिझाने का, हम पार्टी का रिझाने का, इस तरह का नहीं, या फिर धरातल पे कुछ काम किया जा सकता है इस आंदोलन की वजह से। भाई अब दलित कार्ड क्यों खोले, हम तो खुद दलित है जी। तो 70 साल से तो जो भी कांग्रेस रहा है सरकार में, सुनिए आजादी के बाद कांग्रेस रहा है, बिहार में लालू जी रहे, सब तो कार्ड खेलवे किए हैं दलित कार्ड। तो अब भी खेल रहे हैं क्या? आज दलित कार्ड खेला तो घर क्या है, किसी को दिक्कत क्या है बताइए। दलितों के लिए कुछ धरातल पे काम करिएगा। दलितों के लिए काम कर, हम खुद के लिए ना काम करेंगे। खुद के काम करेंगे, पूछेंगे दूसरा से। दलित अपने लिए काम करें, हर इसमें किसी का दिक्कत क्या है? दलित है, दलित काम होगा दलितों का। हाँ, दलित के लिए काम होगा, फायदा हम ही को होगा, हम दूसरे का कहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ साथी जो दलित समागम के बारे में विस्तार से बात किए, और आपको बताते चले कि एक साथी और हमारे साथ है। क्या राय है सर इस मेरा यह सुझाव है कि अभी देखा जाए पटना का स्मार्ट सिटी का निर्माण के तहत में हमारे समाज को, लोगों को घर से बेघर किया जा रहा है। बहुत दुखद के बात है। हम उनके साथ एक समर्थन पे हम उनको साथ देंगे, जीतन मांझी जी को कुल पे बोल रहे हैं कि जब तक हमारी आवाज नहीं सुनेंगे और समाज के नाम पर ठगने का काम करेंगे तो हम उनको बहिष्कार करने का भी काम करेंगे। कोई भी नेता हो, काहे कि जो भी नेता हमारे गरीब के नाम पर लूटने का काम करता है, सही काम नहीं करेंगे तो उनको बहिष्कार करने का। इसलिए देखिए, अभी बोले कि हम लोग को बर्मा एजेंडा लेके भूमि का मांग है। अभी चुल्हाई चक अभी हमारा समस्या पेपर में आउट कर दिया 11/12 को डेट में कि दीघा अल्लाह से लेकर दीघा चुल्हाई चक, हम चुल्हाई चक के रहने वाले दानापुर विधानसभा का, यह हमारे माननीय रीतलाल विधायक है, फिर भी हम लोग को घर से बेघर होने वाले, पेपर में आउट हो गया। हमारा ज्वलन मुद्दा है कि पहले पटना में हमारे लोगों को स्मार्ट बनाने का काम करें, जो पटना में रहने वाले जो घर पे है, जो वोटर है, उनको स्मार्ट बनाए, तभी हम किसी नेता को हम समर्थन करने के लिए साथ में हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि स्मार्ट सिटी से पहले लोगों को स्मार्ट बनाया जाए, ताकि लोग स्मार्ट होंगे तो स्मार्ट सिटी अपने आप हो जाएगा। बाकी वीडियो आपको कैसा लगता है जरूर कमेंट करके बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि यह जनहित में लोगों की समस्या पे आधारित वीडियो है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को।